तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में मचे उस गदर पर एक रील दिखाते हैं जिसमें हमास की सांसें टूटती हुई नजर आ रही हैं। गाजा में बेतहाशा बरसता बारूद, इजराइल का गाजा नक्बा प्लान। אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. אני אגיד לך מה עוד לא יהיה. לא יהיה שם רשות אזרחית. हमास की हिटलर वाली तैयारी, यहूदियों पर सबसे बड़ा खतरा। हमास के पाप का नया ठिकाना, अस्पतालों में आर पार की लड़ाई। इजराइल हमास युद्ध का ड्रोन फैक्टर, ड्रोन युद्ध तेज, अब होगी भारी तबाही। इजराइल में विध्वंसक हथियारों की मांग, हमास पर खतरनाक होगा आखिरी वार। כוחות צה"ל בשעה הזאת ממשיכים לתקוף את מעוזי החמאס בלב מחנה שתי. वॉर जोन का सटीक हाल, टीवी9 पर ग्राउंड रिपोर्ट। तो सत्ता में सबसे पहले बात इजराइल और हमास में पिछले 38 दिनों से जो चल रहा भीषण युद्ध है उसकी कर लेते हैं, जहां से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इस युद्ध के खत्म होने के ठोस संकेत फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बम, मिसाइल और टैंक को लॉन्च करने के साथ साथ इजराइल की सेना हमास को समूल हटाने के लिए एक नए ऑपरेशन को लॉन्च कर रही है। हमास की सत्ता को गाजा से उखाड़ फेंकने के लिए वैसे तो इजराइल की ओर से जल, जमीन और आसमान तीनों दिशाओं से जबरदस्त बारूदी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि वो है, उस शब्द का नाम है गाजा नक्बा 2023। ये अरब देशों की लड़ाई वाले इतिहास की किताबों में 75 साल पुराना शब्द है जो फिर से सामने आ गया है। सबसे पहले इस शब्द के मायने और मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इसका 75 साल पुराना कनेक्शन भी आपके सामने रखेंगे। दरअसल नक्बा का मतलब होता है त्रासदी। फिलिस्तीन के लोग इसका इस्तेमाल उन घटनाओं के लिए करते हैं जब उन्हें अपने घरों से, अपनी बस्तियों से निकाल दिया गया। फिलिस्तीनी इलाकों से पलायन के लिए नक्बा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर गाजा में चल रही तबाही के बीच ये शब्द आया कहां से और अचानक क्यों इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट के सदस्य और कृषि मंत्री अविक्टर ने एक साक्षात्कार में गाजा से फिलिस्तीनियों के पलायन पर उनसे एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम फिलहाल गाजा में नक्बा कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन के जरिए ये देखा जाए तो युद्ध करने का कोई तरीका नहीं हो सकता जैसा कि आईडीएफ गाजा में करना चाहती है, खासतौर पर तब जब टैंकों और सैनिकों के बीच आम लोगों की मौजूदगी हो। ये गाजा नक्बा 2023 है, ये युद्ध इसी तरीके से समाप्त होगा। इजराइल के मंत्री के इसी बयान के बाद से नई बहस हो रही है। क्या नेतन्याहू अब गाजा नक्बा प्लान के जरिए अपनी कसम को पूरा करेंगे? क्या इजराइल की सेना के लिए एक फिलिस्तीनी को हटाना अब आसान होगा? हालांकि इजराइल के दावों के बीच गाजा में ना तो आसमान से बरसते बमों की संख्या में कोई कमी आई है, ना ही गाजा की इमारतों पर गिरती मिसाइलों की संख्या और रफ्तार कम हुई है, ना ही टैंक से बरसते गोले में कोई कमी आई है। दो वीडियो कुंजी से गाजा में विध्वंस का आप थोड़ा अंदाजा लगाइए।
अब आपको बताते हैं कैसे फिलिस्तीनियों के सीने में पिछले 75 सालों से नकबा शब्द तीर की तरह चुभा हुआ है। आपको बता दें, फिलिस्तीनी हर साल 15 मई को नकबा दिवस मनाते हैं। इस दिन सबसे कीमती ऐतिहासिक चिन्हों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं। इन चिन्हों में सबसे ज्यादा उनके घरों की चाबियां होती हैं, जिनसे उन्हें 75 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था, जहां वो अब तक वापस नहीं लौट पाए। हमने आपको बताया कि फिलिस्तीन के लोग नकबा शब्द का इस्तेमाल उन घटनाओं के लिए करते हैं जब उन्हें अपने घरों से, अपनी बस्तियों से निकाल दिया गया था। यह कहानी है 14 मई 1948 की, जब ब्रिटिश सरकार से आजादी की घोषणा के अगले दिन इजराइल अरब देशों के खिलाफ युद्ध में उतर गया। दावा है कि अरब इजराइल युद्ध के दौरान 7,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी पलायन कर गए। आरोप है कि इन्हें घरों से निकाल दिया गया। यह युद्ध पूरा 15 महीने तक चला था। इजरायली इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। यह भी कहा गया कि उन्हें कभी इन इलाकों में लौटने की इजाजत नहीं दी गई। अनुमान है कि फिलिस्तीन की 80% आबादी को विस्थापित होना पड़ा। वहीं इजराइल का पक्ष यह है कि उसने किसी को विस्थापित नहीं किया, बल्कि अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन और घर छोड़ने के लिए कहा था, ताकि नए बने देश इजराइल पर आक्रमण की स्थिति में वहां रुक गए फिलिस्तीनियों को युद्ध का विध्वंसक परिणाम ना भुगतना पड़े। ये दो तर्क हैं जिनके आधार पर दोनों पक्ष अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र करीब 60 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मान्यता देता है। इनमें से कई जॉर्डन, गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और पूर्वी यरूशलेम में रहते हैं। इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन नकबा चलाने का दावा किया है। ऐसे में आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अब तक के युद्ध में गाजा से कितने लोगों का पलायन हो चुका है, कितने लोग अपना शहर, अपनी जमीन, अपनी बस्ती और अपना घर छोड़ चुके हैं। दावा है कि गाजा की 70% आबादी को अपना घर छोड़ने को मजबूर किया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके 24 घंटे के अंदर 8 अक्टूबर को गाजा में 1,23,538 लोग विस्थापित हुए। हमले के 5 दिन बाद 12 अक्टूबर तक 4,23,378 लोग विस्थापित हुए। 16 अक्टूबर तक 10 लाख लोग गाजा छोड़ चुके हैं और 4 नवंबर तक यह संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है। अगर गाजा की कुल आबादी की बात करें तो यह 22 लाख है।